हो चुके रहेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 50-60 लोग स्टूडेंट्स हो गए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लेट्स कंटिन्यू। थोड़ा एक इनिशिएटिव लिया है मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए भी, और तुम लोग तो आई होप तुम लोग को ये दिख रहा होगा, एक पीडीएफ दिखाई दे रहा होगा। पीडीएफ दिख रहा होगा सबको। पीडीएफ दिखाई दे रहा था। ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू। मैं अभी सम कंटिन्यू करता हूँ। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द स्टैट लॉजिक। रीजन बिहाइंड इट की वन ऑफ द इजी चैप्टर, और अपने को बहुत आसानी से इसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, और इसके मार्क्स जाने नहीं चाहिए। सो मैं इसमें मैट्रिक्स नहीं करवाने वाला हूँ। रीजन की मैट्रिक्स के लिए हमें अच्छे से पहले से रिवीजन किया हुआ रहना चाहिए। अगर मैट्रिक्स का रिवीजन आपने नहीं किया तो अभी शॉर्ट टर्म में आप अटेंड करके उसको कभी सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विथ लॉजिक ट्रूथ टेबल। लॉजिक का ट्रूथ टेबल कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सबको ये तो पता रहेगा कि लॉजिकल स्टेटमेंट का मतलब क्या रहता है। आई होप लॉजिक का स्टेटमेंट का मतलब क्या रहता है सबको पता रहेगा। So the statement whose answer we can write down in yes or no is called as लॉजिकल स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स राइट रॉन्ग ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग लॉजिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। मैं एकदम जीरो लेवल पे भी नहीं जा सकता, रीजन कि अपने को मेजर पार्ट खत्म करना है। सो लेट्स कंटिन्यू। ट्रूथ टेबल में दो स्टेटमेंट अगर होंगे तो क्या करना है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्टेटमेंट पी एंड स्टेटमेंट क्यू। सबसे पहले बात करते हैं निगेशन का। निगेशन रहेगा तो तुम सब लोग को पता है कि अगर ट्रू रहेगा तो फॉल्स लिखना है, फॉल्स रहेगा तो ट्रू लिखना है। डन। तो निगेशन का ट्रूथ टेबल तो बहुत आसान है। अब हम लोग बात करते हैं एंड। इसको बोलते हैं एंड। आई होप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा ठीक से, और मेरे पास कोई टैब तो नहीं है, मैं राइटिंग पैड और लैपटॉप पे ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छे से तुम लोग को टॉपिक समझा पाऊँ। ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं एंड। तो P एंड Q फाइंड करोगे तो इसके लिए बहुत सिंपल सा रूल आपको बताया गया है, और आप जानते भी होंगे, रिवाइज किया होगा तो। एक भी फॉल्स दिखा तो फॉल्स, एक भी फॉल्स दिखा तो फॉल्स। अभी इन दोनों में दोनों ट्रू है इसलिए आंसर ट्रू आया, और बाकी के नीचे आप चेक करोगे ना, तो इतने सब में चेक करोगे तो एक भी फॉल्स दिख रहा है तो सबका आंसर फॉल्स है। सो द थियरी फॉर एंड इज एक भी फॉल्स दिखा तो फॉल्स। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है और का थियरी है एक भी ट्रू दिखा तो ट्रू। सिंपल। ये याद रहना चाहिए। अगर ये ट्रूथ टेबल ही नहीं आता है तो आगे का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है इम्प्लाइज, इम्प्लीकेशन बोलते हैं। इम्प्लीकेशन का इफ यू स्टार्ट फ्रॉम ट्रू एंड लैंड ऑन फॉल्स। आप ट्रू से स्टार्ट कर रहे हैं और फॉल्स पे जा रहे हैं तो आंसर फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू। क्या याद रखना है, अगर आप ट्रू से फॉल्स पे गए तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। डबल इम्प्लीकेशन में दोनों आंसर सेम होगा तो ट्रू, और अगर एक दोनों आंसर सेम नहीं होगा तो फॉल्स। सिंपल। नहीं, मेरा नेटवर्क मेरे ख्याल से ठीक होगा, सबको दिखाई दे रहा होगा। यस एवरीवन। हाँ, मैं जो जिधर भी पॉसिबल होगा पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आई होप सबको स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रहा है और जो मैं लिख रहा हूँ वो विजिबल होगा। बीच बीच में एक बार प्लीज अपडेट करते रहना। ठीक है। देखो भाई, बहुत प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। हाँ, बात ठीक ठाक पढ़ाने आता है, बस वही उसका ही एडवांटेज लेके थोड़ा सा तुम लोग के साथ चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चंस कम लिए हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस आप मेजर टॉपिक को खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। राइट डाउन द स्टेटमेंट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म एंड सिंबॉलिक फॉर्म एंड फाइंड आउट द ट्रूथ वैल्यू। आपको ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन क्या है, रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर एंड 3 प्लस रूट 5 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने पहले स्टेटमेंट को P नाम दिया है, विच इज रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। दूसरे स्टेटमेंट को Q नाम दिया है, विच इज 3 प्लस रूट 5 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब इसके बाद हम लोग इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, तो सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P एंड है यहाँ पे, आप चेक करेंगे तो एंड का सिंबल यूज करेंगे हम लोग, P एंड Q, ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म, P एंड Q। डन। अब हम लोग इसका लिखने वाले हैं ट्रूथ वैल्यू। तो अब आपको चेक करना है कि P का ट्रूथ वैल्यू क्या है। P का ट्रूथ वैल्यू क्या है? √5 इज इरेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स। तो हम लोग को पता है कि √5 इरेशनल नंबर होता है, तो हम लोग P के इधर आंसर लिख देंगे ट्रू, बीच में एंड। नेक्स्ट वन इज 3, एज वी ऑल नो, बीच में एंड साइन है, और एंड में हम लोग ने क्या सीखा, वेरी गुड, कुछ लोगों ने सिंबल लिख के दिया है P एंड Q के बाद उसका ट्रूथ वैल्यू लिख दिया मैंने, और बीच में एंड है, एक भी फॉल्स दिखा तो आंसर फॉल्स। दैट इज व्हाट द आंसर इज। हाँ बराबर, इंस्पिरेशनल गेमिंग भाई ने मैसेज किया है, दैट इज फॉल्स। वेरी गुड, हो गया, इतना करेंगे आपको तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। बस शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, फिलहाल मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने आना चाहिए, और सिंबॉलिक फॉर्म में ट्रूथ वैल्यू क्या है वो लिखने आना चाहिए, और ओवरऑल आपको ट्रूथ टेबल याद रहना चाहिए। डन। ये आता है, कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू लिखने के लिए आता है, इसलिए बी केयरफुल, इसको इस पे ध्यान दे जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सबको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। वो ओडी हो गया, इट्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट। एमसीक्यू बता नहीं सकते, कुछ भी बता नहीं सकते भाई कि क्या आने वाला है। मैं क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ और वो मल्टीपल चॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बात अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करे सर ये बता दो वो बता दो, नहीं पॉसिबल है भाई, मैथ्स में वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। हाँ टाइप डिस्कस कर सकते हैं, टाइप डिस्कस कर सकते हैं। हाँ 6 इज एन इवन नंबर और 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो मैंने 6 इज अ इवन नंबर को P नाम दे दिया, 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर को Q नाम दे दिया। अब पहले, सबसे पहले हम लोग इसका लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म इज P, बीच में और था इसलिए और का सिंबल, एंड देन Q। ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। अब आपको इसका निगेशन लिखना है, तो व्हाट विल राइट डाउन, निगेशन ऑफ P और Q इज, निगेशन का साइन ब्रैकेट में P और Q। डन। देन इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, देयरफॉर निगेशन ऑफ P और Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P एंड और का हो जाता है एंड निगेशन ऑफ Q। और अगर आपको लॉ याद रहता है तो डी मॉर्गन्स लॉ लिखना है। डन, दिस इज व्हाट द निगेशन इज। अब अगर 2 मार्क 3 मार्क में रहा और आपको स्टेटमेंट लिखने आता है तो कन्वर्ट अगेन इन द स्टेटमेंट फॉर्म। तो आप क्या लिखोगे इसके लिए, 6 इज नॉट अ इवन नंबर एंड 36 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड दैट इज व्हाट आंसर। हाँ आप लोगों ने बहुत सही जवाब दिया है, सही लिखा है आप लोगों ने। डन, दिस इज अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन डिस्कस किया हम लोगों ने, एक निगेशन लिखने के लिए और एक हम लोग ने ट्रूथ वैल्यू लिखने के लिए। ठीक है, 6 इज नॉट अ इवन नंबर एंड 36 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सही जवाब आपने सही टाइप करके भेजा। नाउ द नेक्स्ट टाइप विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज राइट ऑन द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। डन, क्या लिखना आता है, राइट ऑन द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। और भाई लोग सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये बोलने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। हाँ ये सब टाइप करके मैसेज पीडीएफ प्रिपेयर किया है, ऐसा नहीं है टाइम पास के लिए, हाँ चलो कोई भी क्वेश्चन ले लेंगे। सुबह से बैठा हूँ मैं इस पे और सब क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है, ढूंढ ढूंढ के जो प्रीवियस ईयर में पेपर्स आए हुए हैं उसमें से, और कोशिश किया है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर हो जाए आप लोग को आज, आज ये टाइम में ही। सो राइट ऑन द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरियाज आर इक्वल। तो मैंने पी का नाम दे दिया, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। ये तो हो गया हमारा डिनोशन। अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म इज P implies Q, ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कन्वर्स। तो कन्वर्स में क्या हो जाता है, चेंज द पोजीशन ऑफ P एंड Q, ये हो गया आपका Q implies P।
अब स्टेटमेंट आपको लिखना है। स्टेटमेंट क्या लिखोगे? एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। डन। नेक्स्ट इनवर्स। इनवर्स में हम लोग जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसका निगेशन लिखते हैं। निगेशन ऑफ P implies negation of Q. That is, if two triangles are not congruent, then their areas are not equal. ये हो गया आपका इनवर्स। फिर कॉन्ट्रापॉजिटिव में आप लिखेंगे changing the position of P and Q as well as we are writing their negation. जगह भी बदलने का है और निगेशन भी लिखना है। So the answer will be, if the area of the two triangles are not equal, then the triangles are not congruent, and this will be the answer is. Done, everyone? So आपको ये सम नहीं याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्या है, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव का ये याद रखना है। Is this clear, everyone? चलो आगे बढ़ते हैं। Now 3 questions we discussed, which is very very important. Now the next is, which is one of the important sum. Without using truth table, prove the logical equivalence. Done, everyone? आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को आपको लेफ्ट हैंड साइड का यूज करके राइट हैंड साइड प्रिपेयर करना है, और वो भी बिना ट्रूथ टेबल बनाए। सो लेट्स कंटिन्यू। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, 4 मार्क में आएगा अगर ये आएगा एग्जाम में तो। सो बी केयरफुल, अंडरस्टैंड। सर वेक्टर सिखाओ ना। हाँ भाई, वेक्टर पे पहुंचेंगे, स्टार्ट किया है, तो बस ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक चालू करेंगे। एंड मैंने ऐसे कोई भी सम नहीं लिए, जो इंपॉर्टेंट सम्स है सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ मैं तुम लोग के साथ। सो द क्वेश्चन इज, वी स्टार्टेड विद द गिवन लेफ्ट हैंड साइड, निगेशन ऑफ P और Q और विथ निगेशन ऑफ P एंड Q। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो बाहर निगेशन दिख रहा है आपको, ये जो बाहर निगेशन दिख रहा है, सेंड इट इनसाइड द ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। सो निगेशन ऑफ P and negation of Q and Q, this we are having. तो लॉ का नाम क्या लिखोगे आप लोग यहाँ? यू राइट ऑन नेम ऑफ द लॉ इज डी मॉर्गन्स लॉ। हाँ, ये वीडियो अपलोड रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे, आप चेक करोगे ये दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है। इन दिस टू ब्रैकेट व्हाट इज कॉमन? हाँ, अभी अगर वो कॉमन समझ गया तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेकेंड नोट समझो, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये साइन और ये साइन सेम होना चाहिए और ये साइन डिफरेंट होना चाहिए, तो ही हम लोग कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू टेक कॉमन। तो दोनों ब्रैकेट में अगर आपने चेक किया होगा तो निगेशन ऑफ P कॉमन है, निगेशन ऑफ P कॉमन है, और उसके साथ में एंड का साइन कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचा? निगेशन ऑफ Q और Q, ये वाला निगेशन ऑफ Q और ये एंड तो हम लोग ने बाहर ले लिया, और का साइन है वो बीच में लिख दिया। ये लॉ का नाम क्या है? यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द लॉ कॉल्ड एज, कोई बताएगा लॉ का नाम? मैसेज करेगा। यस यस, करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशनल लॉ। नेक्स्ट वन, अगर आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हैविंग हियर अ लॉ, नेम ऑफ द लॉ, निगेशन ऑफ Q और Q, निगेशन ऑफ Q और Q, निगेशन ऑफ Q और Q का आंसर होता है, फटाफट मैच का आंसर आएगा ट्रू, एंड द नेम ऑफ द लॉ इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। वेरी गुड। अब उसके बाद आप चेक करेंगे तो बीच में कौन सा साइन आ गया, विच साइन वी आर हैविंग, बीच में एंड है, और एंड में एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स होता है, बट यहाँ तो ट्रू है। तो अगर आप चेक करेंगे तो इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गेटिंग निगेशन ऑफ P, क्योंकि एंड के साथ ट्रू का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, डायरेक्टली आंसर निगेशन ऑफ P आ जाएगा। सब कुछ निगेशन ऑफ P पे डिपेंड है। अगर निगेशन ऑफ P का आंसर ट्रू आया तो आंसर ट्रू आएगा, और निगेशन ऑफ P का आंसर अगर फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स आएगा।
इसलिए आंसर में आ गया निगेशन ऑफ पी, और लॉ का नाम है आइडेंटिटी लॉ, एंड दैट इज व्हाट द राइट हैंड साइड विच वी वांट। क्लियर एवरीवन? अब मैं यहाँ पे एक बार ये लॉ बता देता हूँ। अगर पी एंड फॉल्स होता तो आंसर फॉल्स लिखते थे, पी और ट्रू होता तो आंसर ट्रू लिखते थे, पी एंड सॉरी पी एंड ट्रू है तो आंसर पी लिखेंगे क्योंकि एंड है। सिमिलरली पी और फॉल्स है तो आंसर पी लिखेंगे। दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, ये अपलोड रहेगा, ठीक है, लेकिन इफ पॉसिबल आप साथ में बैठ के सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर है, कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन क्लियर। हाँ, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके टॉपिक को जरूर रिवाइज करें आप, एक दो सम खुद से जरूर सॉल्व करें, जिससे क्या है तुम लोग को आसानी होगी समझने में। डन। ये आने वाले हैं एग्जाम में, पक्का आने वाले हैं, मतलब ये। हाँ, अभी सर कल नहीं आया तो बताता हूँ मैं, अरे भाई प्रेडिक्शन है, मोस्ट ऑफ केसेस में ये आता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच इज अगेन रिलेटेड टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक सर्किट डायग्राम दिया है, सर्किट डायग्राम का सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है और उसका स्विचिंग टेबल बनाना है। भाई लेक्चर पे ध्यान दे सब लोग, एक दूसरे से चैटिंग में बिजी नहीं रहे, व्हाट्सएप पे भी चैटिंग करते हो ऐसे तुम लोग। तो अभी फिलहाल कुछ रिवाइज हो जाए तो अच्छा है तुम्हारे लिए। चलो लेट्स कंटिन्यू। अब आपको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ये सर्किट डायग्राम का अपने को लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म, और उसका हेल्प लेके हम लोग को स्विचिंग टेबल बनाना है। सो लेट्स कंटिन्यू, आई होप ये सबको आता रहेगा, और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस। आप चेक कर पा रहे हो ये S1 और S2 पैरेलल है, टू स्विचेस आर पैरेलल, उसको और से ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नाम देंगे S1 इज डिनोटेड बाय P, S2 इज डिनोटेड बाय Q, S1 dash is denoted by negation of P and S2 dash is denoted by negation of Q. अब हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। द सिंबॉलिक फॉर्म इज, ध्यान देना, इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, पहले इन दोनों में पैरेलल का रिलेशन है, तो एक ब्रैकेट बनाओ और दोनों स्विच के बीच में और का साइन, S1 के जगह पे P ये, और S2 के जगह पे Q, एंड दिस होल स्विच, this two combination of this two switch is in series with this two, तो हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंड का साइन देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों जो स्विच है ना, अगर आप चेक करोगे तो ये दोनों सीरीज में, सो वी आर गेटिंग निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म अवेलेबल। ये इंपॉर्टेंट है, सर्किट का डायग्राम या विदाउट यूजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बराबर, P और Q बराबर लिखा आपने, फिर एंड, फिर निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, डन। ये आपका टेबल, ये आपका सिंबल रेडी हो गया। अभी हम लोग इसका ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, इवन तो सबको ट्रूथ टेबल आता रहेगा, लेकिन एक रिवीजन करने के लिए मैंने ये ट्रूथ टेबल का साइन ले लिया था यहाँ पे। तो पहले वाले में हम लोग लिखेंगे पी क्यू, दूसरे में लिखेंगे निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू, डन। तो पी के लिए हम लोग लिखेंगे ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। मैंने कोशिश किया है कि पहले से जो जो चीजें हो सकती है ना वो लिख ले, तो वो मैंने पहले से ही लिख के लाई है। तो यहाँ पे आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, निगेशन ऑफ पी। फिर निगेशन ऑफ क्यू के लिए चेक करेंगे तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, डन एवरीवन। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट फाइंड करेंगे विच इज पी और क्यू। पी और क्यू, पी और क्यू मतलब इन दोनों पे ध्यान देना आपको। किस पे ध्यान देना है? इस पे और इस पे ध्यान देना है। बीच में और है तो एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू, तो पहले वाले का आंसर आएगा ट्रू, दूसरे वाले का आंसर आएगा ट्रू,
तीसरे का आंसर आएगा ट्रू और लास्ट वाले का आंसर आएगा फॉल्स। क्या रॉन्ग देंगे भाई? हाँ, वेरी गुड, दैट इज अ इम्पोर्टेंट वन। अब इतने लोग अटेंड कर रहे थे तो इट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डोंट राइट, जब भी स्विचिंग टेबल दिया रहेगा तो डोंट राइट ट्रू एंड फॉल्स, बी केयरफुल, उस टाइम पे आपको 1 और 0 लिखने के हैं। अब ये अगर आप एग्जाम में भूल गए तो खत्म। वेरी गुड। तो अभी हम लोग फिर से इसको अपडेट कर रहे हैं, तो द करेक्ट आंसर इज 1 1 0 0 1 0 1 0। अभी P का निगेशन, तो इट बिकम 0 0 1 1। Q का निगेशन, Q का निगेशन 0 1 0 1। अब हम लोग को और ढूंढना है, P और Q, इन दोनों का और ढूंढना है। तो जैसे एक भी ट्रू होता है तो ट्रू लिखते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी एक भी अगर फॉल्स होगा, एक भी 1 होगा तो 1 लिखेंगे। तो आंसर इज 1 1 देन 1 एंड देन लास्ट इज 0। अभी लास्ट कॉलम का आंसर फाइंड, सेकंड इसका आंसर फाइंड करेंगे हम लोग, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, negation of P and negation of Q, negation of P and negation of Q। तो वापस से आप चेक करेंगे, negation of P and negation of Q, एक भी जीरो दिखा तो जीरो लिखने का है, एक भी जीरो दिखा तो जीरो लिखना है। तो व्हाट वी गेट, फर्स्ट वाला जीरो, देन जीरो, देन जीरो एंड देन लास्ट में 1। अब इन दोनों के बीच में एंड चाहिए, तो मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉलम 1 नाम दे दूंगा, इसको कॉलम 2, और कॉलम 1 और 2 के बीच में मैं कौन सा ऑपरेशन करने वाला हूँ, एंड का। सो व्हाट वी गेट, 1 और 2 में एंड का ऑपरेशन है, एक भी जीरो दिखा तो जीरो, आंसर इज 0 0 0 0। सो वी आर गेटिंग हियर द सर्किट इज नॉट वर्किंग। डन। बहुत सारे लोग ने आंसर भेजा था, दैट इज द राइट आंसर कि 0 0। हाँ भाई, 20 घंटे का होने वाला है, तो अभी तू बोल तो फटाफट पढ़ा देंगे, फिर बाद में तेरे को कुछ समझेगा नहीं, वो बात अलग है। ठीक है, सबको पता है कौन फेल होने वाला है और कौन नहीं। पढ़ाई नहीं किया रहेगा तो फेल होने वाले तो नहीं, जान दो, किसी को रिमूव नहीं करने का भाई, सबका भला होने दो। बाकी जो पढ़ाई करने वाले हैं ना, वो बस लेक्चर पे ध्यान दो। मैथ्स का सिलेबस है भाई, क्या 1 घंटे में क्या पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे क्या? हाँ, पेपर लीक करने वाले भाई इधर से जा सकते हैं, इधर पेपर वेपर लीक नहीं होता है, इधर पढ़ाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। यार, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, बिना मतलब का परेशान कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज simplify the circuit so that the new circuit will have the minimum switches and draw the simplified circuit diagram। Let's continue। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, और सिंबॉलिक फॉर्म के बाद उसको रिड्यूस भी करना है, मतलब विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल अपने को रिड्यूस करना है और फिर से सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे तो S1 और S2 है, तो S1 के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं P, S2 के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं Q। देखो, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, वो भी बोर्ड एग्जाम के टाइम पे। तो 10 सम होंगे लेकिन वो ढंग से होंगे, ऐसा मुझे, ये मेरा इंटेंशन है। सो वी आर हैविंग नाउ द सिंबॉलिक फॉर्म, लिखते हैं हम लोग इसका। आप चेक करेंगे तो थ्री थ्री कॉम्बिनेशंस आर इन पैरेलल, 1 2 एंड 3। दिस आर द थ्री कॉम्बिनेशन विच आर इन पैरेलल। सो हम लोग 3 ब्रैकेट बनाएंगे, सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहे हैं, सिंबॉलिक फॉर्म इज 3 ब्रैकेट्स आर प्रिपेयर्ड, इन सबके बीच में और का साइन। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, और वो लोग सीरीज में इसलिए एंड लिखेंगे। द नेक्स्ट वन इज निगेशन ऑफ, देन नेक्स्ट वाले रो में आप चेक करोगे तो, नेक्स्ट वाले ब्रांच में चेक करोगे तो यहाँ पे व्हाट वी आर हैविंग, P एंड Q। तीसरे ब्रांच में चेक करेंगे तो इन इन द थर्ड ब्रांच एंड Q। ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म रेडी। ये कितने मार्क का, ये 4 मार्क का सम है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करने के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो इसको रिड्यूस करने के लिए वी आर राइटिंग अगेन। तो सबसे पहले हम लोग इसका लिखने वाले हैं, 3 ब्रैकेट है इसलिए कोई भी 2 ब्रैकेट को साथ में लेने का, इट्स योर चॉइस कौन से 2 ब्रैकेट को ले रहे हो।
तो हमेशा जब ब्रैकेट को कॉमन लेंगे ना, तो चेक करना है कि दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं। तो फर्स्ट एंड सेकंड ब्रैकेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम लोग सेकंड एंड थर्ड ब्रैकेट को साथ में ले रहे हैं और फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज रख रहे हैं। निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, और विथ ये ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे पी एंड क्यू, और विथ निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। लॉ का नाम है एसोसिएटिव लॉ। ना कम्यूटेटिव लॉ इज रॉन्ग, एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब जब आप जगह चेंज करोगे तो negation of p and negation of q remains as it is। अब इन दोनों में आप चेक करोगे तो क्या कॉमन है, तो हमने चेक किया तो एंड q कॉमन है, एंड q कॉमन ले लिया मैंने, तो फर्स्ट ब्रैकेट में बचा p और दूसरे ब्रैकेट में बचा निगेशन ऑफ p। लॉ का नाम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देन नेक्स्ट स्टेप में निगेशन ऑफ p एंड निगेशन ऑफ q। सर आंसर ऑफ दिस इज, आंसर ऑफ दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू, यहाँ पे लिखेंगे ट्रू एंड क्यू। लॉ का नाम कॉम्प्लीमेंट लॉ। एंड देन नेक्स्ट स्टेप वी आर गेटिंग negation of p and negation of q or with q, this we are getting। so लॉ का नाम है आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट अगर हम चेक करेंगे तो नाउ ये जो और q है इसको अंदर भेजने वाले हैं। सो व्हाट वी गेट, negation of p और q एंड विथ नेक्स्ट वाले में आएगा negation of q और q। लॉ का नाम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट 4 मार्क्स। देखो मेरे को टाइम पास नहीं करना है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन धीरे धीरे हो रहे होंगे या जैसे भी हो रहे होंगे। मेरे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो टेक्नोलॉजी लेवल पे जाके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ मैं थोड़ा रिवाइज करवा पाऊँ। अदरवाइज पढ़ना तुम लोग को ही है, बेसिक लॉजिक है, और एक दिन में वैसे भी मैथ्स खत्म नहीं होता है। ये वन टू वन कम्युनिकेशन में आप दिमाग में आपको टॉपिक जा रहा होगा तो ये आप एक बार फिर से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए। एंड ये ब्रैकेट के बारे में हम चेक करेंगे तो आंसर ऑफ दिस ब्रैकेट इज बीच में और है, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से आंसर आएगा इसका ट्रू, आंसर आएगा ट्रू। तो हम लोग ने ट्रू लिख दिया यहाँ पे, और लॉ का नाम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ। एंड द लास्ट स्टेप इज बीच में यहाँ पे एंड है, इसके वजह से आंसर फिर से आइडेंटिटी लॉ अप्लाई होगा एंड वी आर गेटिंग फाइनल आंसर एज निगेशन ऑफ पी और क्यू। लॉ का नाम आइडेंटिटी लॉ। डन, करेक्ट करेक्ट, गौरव ने सही जवाब लिखा है, निगेशन ऑफ पी और क्यू। देख भाई ऐसे प्रैक्टिस जो कर रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है, तुम लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ बाकी जो मजे करने आए उनको मजे करने दो, ठीक है। डन। नाउ इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है तो वी आर राइटिंग हियर। आप देख रहे हो बीच में और है, इसका मतलब अपने को पैरेलल ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट वाले में हम लोग ने सर्किट ड्रॉ किया एंड सेकेंड स्विच यहाँ पे लिख दिया, और इसको हम लोग नाम देंगे एस का निगेशन है तो S1 डैश, और नीचे लिख देंगे हम लोग S2। दिस इज व्हाट द न्यू स्विच इज। डन, ओके। सो दिस इज अबाउट सर्किट डायग्राम इज गिवन, राइटिंग द सिंबॉलिक फॉर्म विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, हम लोग ने उसको रिड्यूस किया और उसका सर्किट फिर से ड्रॉ किया। सो दिस इज व्हाट आंसर इज। तो यहाँ पे अपना जो लॉजिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो खत्म होता है। सो अगर आप चेक करेंगे तो इट विल हार्डली टेक हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में मैंने मेजर टॉपिक डिस्कस किया है तुम लोगों के साथ। इसके बाद और भी टॉपिक है, ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट, राइट ऑन द निगेशन ऑफ द सिंपल स्टेटमेंट। वो एक बार थियरी रीड करना पड़ेगा। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली आते हैं और आपको आसानी से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग फटाफट, एंड देन वी स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चंस। ट्रिगो चालू किया है हम लोग ने, जो लोग अभी ज्वाइन हुए ट्रिगो चालू है, और जो लोग ने ज्वाइन किया है और देख रहे हैं, आई होप चीजें रिवाइज हो रही होंगी।
चलो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये जो फॉर्मूले है ये सब जनरल सॉल्यूशन के। जो लेफ्ट में मैंने ड्रॉ किया है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए ड्रॉ किया था, तो हम लोग पहले उस पे थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल रहेगा तो उसको हम लोग लिखेंगे पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल रहेगा तो हम लोग उसको लिखने वाले हैं 2 पाई माइनस थीटा। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नहीं, कैलकुलस मुझे नहीं लगता आज हो पाएगा, ठीक है, सॉरी उसके लिए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं डेफिनेटली कल अरेंज करूंगा और उसमें कैलकुलस मैथ्स 2 के पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ अब अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। ये याद रखना है। मतलब हर एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन के दो आंसर आएंगे अगर वो एक्सिस पे नहीं है तो, ठीक है। कभी कभी एक्सिस पे होगा और इक्वल टू 1 या -1 दिया रहेगा तो स्पेसिफिक आंसर आएंगे, ठीक है। सो ये याद रखना है आपको। एंड देन सेकेंड वन इज प्रिंसिपल सोल्यूशन के बाद जनरल सोल्यूशन का जो फॉर्मूला है वो डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट जब सम स्टार्ट करेंगे तो आपको याद रहे। साइन थीटा इक्वल टू 0 और पूछ रहा है जनरल सोल्यूशन, तो डायरेक्टली आपको क्या लिखना है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। जो लोग बोल रहे थे ना मल्टीपल चॉइस बताओ, ये मल्टीपल चॉइस में आने के चांसेस है। दूसरा cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 रहेगा cos थीटा इक्वल टू 0 के लिए। n पाई रहेगा वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर फॉर sin थीटा इक्वल टू 0, और जो sin थीटा का आंसर होता है वही tan थीटा का आंसर होता है। ये जो पहले तीन फॉर्मूले है ये वाले, ये तब यूज करना है जब राइट हैंड साइड में 0 होगा, ठीक है। आई होप सबको आवाज आ रहा है। नेक्स्ट वन इज इफ sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा। आई होप आप लोग ने इसका थियरम रिवाइज किया रहेगा। अगर रिवाइज किया तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप एक बार वापस ध्यान से रिवाइज करें। कभी कभी जनरल सोल्यूशन डिराइव करने बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज tan थीटा इक्वल टू tan cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला याद रखोगे आप, सम में पूछ रहा है राइट ऑन द जनरल सोल्यूशन, फटाफट आंसर लिख पाओगे। तो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। एक बार फॉर्मूला लिख लो आप साथ में। देन नेक्स्ट इज ये तीन का एक ही फॉर्मूला है, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तो सबका आंसर स्क्वायर आ गया तो एक ही आंसर लिखना है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये फॉर्मूला रिवाइज करो, फॉर्मूला रिवाइज करोगे तो ही आपसे सम हो पाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पहले सम्स। मैंने एक ही सम का ना प्लस भी लिया और माइनस भी लिया, जिससे हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द सोल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ अ क्वेश्चन वेयर वी आर फाइंडिंग द प्रिंसिपल सोल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, भाई किसी का 20 मार्क का एमसीक्यू नहीं बता पाऊंगा मैं, मेरे को ही नहीं पता आने वाला क्या है। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ तुम लोग के साथ। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले तो इंस्टेड ऑफ 1/2 वी कैन राइट ऑन पाई बाई 6। पाई बाई 6 मतलब 30, साइन 30 का वैल्यू। तो थीटा का पहला आंसर आ गया पाई बाई 6। तो दो आंसर आएंगे, एक आंसर तो हो गया। अब अपने आप को आप पूछेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वो तो ऑलरेडी लिख दिया है। नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आपको पता रहेगा तो साइन पॉजिटिव होता है, तो व्हाट वी कैन राइट डाउन, साइन थीटा विल बी इक्वल टू
साइन पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि साइन पाई बाय 6 का आंसर और साइन पाई माइनस पाई बाय 6 का आंसर एक ही होएगा। तो द सेकेंड आंसर ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2 इज साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे पाई माइनस पाई बाय 6 का वैल्यू ढूंढोगे तो आंसर आएगा 5 पाई बाय 6। So the two answers are, आप लिखेंगे therefore principal solution is pi by 6 and 5 pi by 6. This is what answer we are having. हाँ, सही जवाब लिखा आप लोगों ने। Done. Now the same question we are having, but अभी अपने पास माइनस साइन है, तो अभी माइनस होगा तो कैसे डील करना है? साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है -1/2, तो माइनस को ऐसे ही रहने देना है और 1/2 की जगह पे आपको क्या लिखना है? पाई बाय 6। डन। अभी माइनस हटाना है और आप अपने आप को पूछेंगे कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। करेक्ट। तो माइनस साइन पाई बाय 6 को हटा के हम लोग दो ऑप्शंस लिख सकते हैं। पहला साइन पाई प्लस पाई बाय 6 और दूसरा साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6। डन। So therefore sin theta will be equal to -1/2 which will be equal to sin, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा साइन 7 पाई बाई 6। आंसर आने वाला है 7 पाई बाई 6 एंड दैट ऑल्सो भी इक्वल टू साइन, अब दूसरे वाले में भी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, तो 6 2 12 और -1 करेंगे तो आंसर आएगा 11 पाई बाई 6। वी आर गेटिंग 11 पाई बाई 6। So the two answers are, principal solution is 7 pi by 6 and 11 pi by 6। अभी सम एक ही आने वाला है, मतलब हमेशा लिख के आएगा फाइंड आउट द प्रिंसिपल सोल्यूशन। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रोसेस क्या है। द प्रोसेस इज हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन से अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा एक एक आंसर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा और दूसरा आंसर अकॉर्डिंगली होगा, और अगर माइनस होगा तो डायरेक्टली जो दो नेगेटिव है वो आंसर। जो लोग भी आंसर लिख रहे हैं ना, मैं आपको बोल रहा हूँ यू आर प्रिपेयर्ड वेरी वेल। आप रैंडमली सम सिलेक्ट करके सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर हो जाएगा। जिन लोग ने भी 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6 जवाब दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल सोल्यूशन। नाउ द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द इनवर्स फंक्शन, क्योंकि ये अलग नहीं है, इट इज अगेन सिमिलर टू द प्रीवियस वन। जो हमने सम सॉल्व किया ना उसका ही हेल्प लेके ये सम सॉल्व होएगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल सोल्यूशन। सो वी अज्यूम लेट cot इनवर्स ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू, इसको नाम दे दिया एक्स हमने। सो व्हाट वी गेट cot x, इग्नोर करो, हाँ जो बिना मतलब का मैसेजेस आ रहा है उसको पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करो, इग्नोर करो। उसके जगह पे आप इस पे ध्यान देंगे ना तो कुछ अपना भला होएगा। सो वी आर गेटिंग cot x इज इक्वल टू -1/√3। अब सोचो कि -1/√3 कॉट का कौन सा एंगल देता है, तो उसके लिए पहले सोचना है कि 1/3 कौन से एंगल के लिए आता है। तो cot 1/3 इज नथिंग बट इक्वल टू पाई/3 विच इज 60, cot 60 का वैल्यू। डन। नाउ cot x इज इक्वल टू cot पाई/3। अब माइनस भी है हमारे पास, तो माइनस को हटाना पड़ेगा। तो इसका एक अल्टरनेट है, हमेशा गो विद द प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्री, जो दिया है उससे मत सॉल्व करो। तो हम क्या करेंगे, cot इनवर्स का जो अजम्पशन है उसको हटा के हम लोग उसको टैन में कन्वर्ट करेंगे। हमेशा ये याद रखो, अगर आप
प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्री के साथ जाओगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा. कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 will be expressed as tan inverse minus √3, which become easy to simplify. ठीक है. अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. tan inverse of minus √3, this will be equal to x. This is our assumption. ये हम लोग ने अज्यूम किया. तो यहाँ से अपने को tan x का वैल्यू मिल गया. tan x is equal to minus √3. अब tan का कौन सा एंगल √3 देता है वो चेक करना है आपको. So we are getting tan √3 का वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू π/3 tan 60. अब आप अपने आप को पूछो कौन से क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है. So the answer is second and fourth. So what we can write down, minus tan π/3 will be equal to tan pi minus π/3, and this again also equal to 2 pi minus π/3. So this answer will be equal to tan pi minus π/3 gives you 2 pi/3, and tan 5 pi/3. Done. So we get, therefore the general solution, the principal solution is 2 pi/3 and 5 pi/3. Then that is what the answer is. बेसिक सब आता है भाई, एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, दिमाग वालों का वीडियो है. तो जो पढ़ने आए हैं उनको उनको समझेगा, और वो लोग के लिए उन लोग को फायदा भी होगा. मैं ये अश्योर करता हूँ कि ये चीजें अभी आप सम सॉल्व करने बैठोगे ना, आपको आंसर आ जाएगा. 2 pi/3 एंड 5 pi/3, इट इज राइट आंसर. लेट्स कंटिन्यू वन मोर. अभी पॉजिटिव इनवर्स फंक्शन का पॉजिटिव वैल्यू है. अभी इस बार कॉस इनवर्स है, तो कॉस ऑलरेडी प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्री है, सो हम लोग डायरेक्टली कंटिन्यू करेंगे. दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 को हम लोग अज्यूम करते हैं विल बी इक्वल टू एक्स. सो cos x विल बी इक्वल टू 1/√2. अब 1/√2 cos का कौन सा एंगल होता है, दैट यू विल गो विथ, दैट इज π/4. अब कौन से क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो एक तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट. तो cos π/4 is also equal to cos 2 pi minus π/4. That is cos π/4 8 pi minus pi. This gives you 7 pi/4. 1/√2. Therefore, principal solution is 4. Then this is what answer you are having. I hope ये clear हो गया रहेगा. Principal solution and general solution. Principal solution of inverse function कैसे derive करना है. Next is, next question we are having. Now we are finding, we are proving something, left hand side equal to right hand side proof करना है. So ये important है. So write on the left hand side. हम लोग left hand side लिख लेते हैं. Sin inverse of minus 1/2 plus cos inverse of minus √3/2. और हम लोग क्या करते हैं, ये जो राइट में है ना उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा cos इनवर्स minus 1/2. और इसको सॉल्व करने के बाद अब आंसर आना चाहिए 0. हाँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 2 होंगे. ठीक है. सो अभी आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे. साइन का कौन सा वैल्यू 1/2 देता है, तो अगर आप चेक करेंगे तो आंसर इज π/6 30. लेकिन ये माइनस है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इनवर्स फंक्शन में फोर्थ क्वाड्रेंट को आप डायरेक्टली माइनस π/6 लिख सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट वाला cos इनवर्स √3/2. विच एंगल ऑफ cos गिव्स यू √3/2? विच एंगल ऑफ cos गिव्स यू √3/2? सो दिस गिव्स यू, नेक्स्ट वाला आंसर आएगा π/6 अगेन, बट ये माइनस है, तो कौन से क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है? तो जवाब है सेकेंड एंड थर्ड. इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए, पाई माइनस π/6. ये आंसर है cos इनवर्स ऑफ minus √3/2.
क्योंकि cos 30 का वैल्यू माइनस √3/2 होता है, सेकेंड क्वार्टर में होने की वजह से पाई माइनस लिख दिया। सेम थिंग इधर भी, नाउ वी आर राइटिंग पाई माइनस पाई/3, क्योंकि 1/2 cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, सेकेंड क्वार्टर में लिखा बिकॉज इट इज माइनस। बाई 6 माइनस पाई प्लस पाई/3, साइन माइनस अंदर भेजा तो इसके वजह से साइन चेंज हो गया। नाउ एज वी आर ऑब्जर्विंग, प्लस पाई माइनस पाई विल कैंसल एंड दिस माइनस पाई/6 एंड माइनस पाई/6 दोनों का साइन माइनस है तो वो ऐड हो जाएगा एंड इट गिव्स यू माइनस पाई/3 and plus pi/3 added, and this gives you answer is equal to 0, which is equal to right hand side. So this is what the revision of the principal solution. Done. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन वी आर हैविंग फॉर द प्रिंसिपल सोल्यूशन से रिलेटेड। अब ये बहुत बार आया हुआ सम है, आप चेक करेंगे तो डर लग रहा है तो कुछ नहीं होगा भाई, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई कर तो डरने का जरूरत नहीं। अब ये शौर्य का तो बिल्कुल भी मत सुन, ये भाई साहब टाइम पास कर रहा है, इसके साथ रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, बिकॉज ये टाइम पास करने आया है तो प्लीज ध्यान नहीं दे भाई। जैसा आप बिहेव करते हो ना वैसे ही आपके साथ बिहेव किया जाएगा। तो प्लीज ये आपने जो कुछ लिखा है, एक मैसेज भेजा, वो बहुत बेकार लगा मुझे, इसलिए मैंने आपको कमेंट किया है। सो प्लीज ऐसा ये सब मत लिखो, प्रूव करना है। अब आप चेक करेंगे ना, द प्रीवियस सम वी आर हैविंग द स्टैंडर्ड वैल्यू, यहाँ पे ना स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। नहीं भाई, यही मेथड ज्यादा इजी है, दूसरा मेथड तेरे को अलग अलग 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मैं नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों को अज्यूम कर रहा हूँ। लेट स्टार्ट विथ अजम्पशन कि साइन इनवर्स 3/5 को मैंने नाम दे दिया x, तो इधर से अपने को साइन x का वैल्यू मिल गया 3/5, और इसका हेल्प लेके आप ढूंढोगे cos x, और cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर कर दो, आएगा 9/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। फिर आप जो दूसरा टर्म है उससे देन नेक्स्ट यहाँ से आपको cos y का वैल्यू मिलेगा, cos y विल बी इक्वल टू 12/13। इसका हेल्प लेके आप साइन का वैल्यू निकाल सकते हो, तो साइन y विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर y। सो व्हाट इट गिव्स यू इन नेक्स्ट स्टेप, साइन y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस का वैल्यू उसका स्क्वायर कर लो, तो 144 होल डिवाइड बाय 169, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो। So if we do the cross multiply, we are getting under root of 25 divided by 169, which is 5/13. Done. So this is what the answer we are having. So now we are having two answers. अब राइट हैंड साइड में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री चाहिए? अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो साइन चाहिए, एंड द वैल्यूज आर बिगर देन द लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू। सो फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स का वैल्यू 3/5, cos y का वैल्यू 12/13 प्लस cos x का वैल्यू 4/5, sin y का वैल्यू 5/13। सो आंसर इज 36 डिवाइड बाय 65 प्लस 20 डिवाइड बाय 65। तो सम टोटल ऑफ द न्यूमरेटर गिव्स यू 56 divided by 65, and that is what the answer we are having.
अब ये जो साइन है इसको हम लोग राइट में शिफ्ट करेंगे, ये कहाँ तक का वैल्यू आ गया, साइन एक्स प्लस वाई का। तो देयरफॉर एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56 डिवाइड बाय 65 एंड नाउ रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स का वैल्यू था साइन इनवर्स ऑफ 3/5 और वाई का वैल्यू है cos inverse. This will be equal to your question by 65. Done. So this is one of the important. अब तक 7-8 बार आ चुका है ये एग्जाम में, तो जरूर इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस करें. नेक्स्ट वन मोर where we are finding the value of x. So again important part is, तो tan इनवर्स ऑफ हम लोग ने लिखा है x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू. यहाँ पे आप चेक कर पा रहे तो cot है, तो cot को हम लोग tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे. So what we get, tan inverse of x plus 1 upon x plus 2, and this will be assumed as pi by 4. Now we are having an answer. Tan inverse x plus tan inverse y का एक फॉर्मूला होता है, that we are applying. So tan inverse of x minus 1 x minus 2 plus x plus 1 upon x plus 2 x plus 1 upon x plus 2. हाँ बराबर फॉर्मूला लिखा आपने. अब ये tan इनवर्स राइट साइड में पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. So if we do the cross multiply, it gives you x minus 1 multiplied by x plus 2 plus x plus 1 multiplied by x minus 2, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट x minus 2 multiplied by x plus 2 minus of x minus 1 into x plus 1. This we are getting. Thank you, bye. Neeraj Pandey. So multiplying this bracket, we are getting x square minus x plus 2x. This gives you x minus 2. Factorization, यहाँ पे भी सेम x मल्टीप्लाई किया हम लोग ने, तो वी आर गेटिंग x स्क्वायर 1x माइनस 2x गिव्स यू माइनस x एंड लास्ट में मिलेगा माइनस 2. डिनोमिनेटर में हमने a प्लस बी ए माइनस बी लगाया तो x स्क्वायर माइनस 4 आ रहा है. सो न्यूमरेटर सम टर्म विल कैंसिल. अब चेक करेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है एंड राइट हैंड साइड में वी आर हैविंग tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1. So we are having next part is x square plus x square gives you 2x square minus 2 gives you minus 4, और डिनोमिनेटर में इफ यू ओपन द ब्रैकेट वी आर गेटिंग x square कैंसिल हो जाएगा माइनस 1 minus 4 plus 1 which is nothing but equal to 1. So we get 2x square minus 4 which will be equal to 4 plus 1 का आंसर माइनस 3, वो राइट में शिफ्ट कर दिया. So next is 2x square which will be equal to 4 minus 3. This gives you 2x square is equal to 1. X square is equal to 1 by 2. So x will be equal to plus minus 1 by root 2. And this is what the final answer you are having for x. ठीक है. So this is the question where we are having tan inverse x plus tan inverse y का value. Now the next one more question we are having, जहाँ पे first time we are going to discuss with general solution. So we are going to discuss with trigonometric function and the logic. ठीक है. So अब जब भी आप चेक करेंगे ना what is we are having cos x plus sin x, दोनों तो दोनों साथ में और राइट में जीरो रहता ना तो सम आसान हो जाता है, बट राइट साइड में जीरो नहीं है. सो व्हाट वी डू, विल सर्च फॉर द कोएफिशिएंट. साइन और कॉस का कोएफिशिएंट 1 है, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट में साइन का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, कॉस का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, और ऐड करना है और जो आंसर आएगा उससे थ्रू आउट डिवाइड कर देना है. सो वी आर डिवाइडिंग हियर बाय रूट 2, हियर आल्सो डिवाइडिंग बाय रूट 2, हियर आल्सो डिवाइडिंग बाय रूट 2. डन.
फिर लेफ्ट में आपका चॉइस है, आप कौन सा फॉर्मूला बनाना चाहते हो। तो मैं साइन का फॉर्मूला बना रहा हूँ। ये साइन वन बाई रूट टू को हटा के साइन पाई बाई 4 लिख दिया, कॉस एक्स, और 1/√2 को हटा के cos पाई बाई 4 लिख दिया, साथ में sin x, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/√2। नेक्स्ट इज लेफ्ट हैंड साइड आप चेक करेंगे तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin a प्लस b। तो वी कैन राइट डाउन दिस एज sin x प्लस पाई बाई 4 और पाई बाई 4 प्लस x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू जो 1/√2 है उसको हटा के हम sin पाई बाई 4 लिख देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट we are having a general solution of sin theta equal to sin alpha. Formula says x जो थीटा के जगह पे है इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा, लेकिन अल्फा का वैल्यू है पाई बाय 4। अब x का वैल्यू ढूंढना है तो आपको ये जो पाई बाय 4 दिख रहा है वो राइट में शिफ्ट कर देना है, एंड दैट इज व्हाट द फाइनल आंसर यू आर हैविंग। सो द फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n पाई बाय 4, और ये पाई बाय 4 जो हमने शिफ्ट किया ये हो जाएगा इधर माइनस पाई बाय 4, एंड दिस इज व्हाट द जनरल सोल्यूशन फॉर द सम। आया तो 3 मार्क में आएगा ये डायरेक्टली। डन। So next one more we are having for the general solution. Again a important one. 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिए हुए हैं, तीनों साइन है, आपका चॉइस है आप कौन से दो को साथ में लेना चाहते हैं। ठीक है, सो आई एम टेकिंग साइन 5x बिगर एंगल ऑलरेडी x को कॉपी किया एज इट इज। नाउ नेक्स्ट वी आर अप्लाइंग फॉर्मूला ऑफ साइन c प्लस साइन d। So we are having sin 5x plus sin 6 sin x sin c plus sin d, that gives you 2 sin c plus d upon 2। तो 5x plus x हो जाएगा 6x, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3x, साथ में cos c minus d upon 2। तो 5x minus x gives you 4x, डिवाइड बाई 2, प्लस में आप चेक करेंगे तो what we left with sin 3x which is equal to 0। नाउ व्हाट इज कॉमन, जो तीन टर्म था ना हम लोग ने ट्राइनोमियल को बाइनोमियल में कन्वर्ट कर दिया। नाउ व्हाट इज कॉमन इज sin 3x ब्रैकेट में बचेगा 2 cos 2x plus 1 which is equal to 0। So this gives you sin 3x equal to 0, or the other is 2 cos 2x is equal to minus 1। So sin 3x is equal to 0, or the second value you are getting plus 1 by 2। The next is sin 3x equal to 0 और cos 2x is equal to minus 1 by 2। तो sin 3x equal to 0 का तो आंसर फटाक से मिल जाएगा। दूसरा इसके लिए आपको पता है cos क्या करना है, cos 2x will be equal to cos का कौन सा एंगल माइनस 1 बाई 2 देता है, तो 1 बाई 2 के लिए अगर आपको पता रहेगा इट इज 60, और माइनस है इसलिए हम लोग लिखेंगे पाई माइनस 180 माइनस 60, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 3। सो वी आर राइटिंग हियर पाई माइनस पाई बाय 3। सो sin 3x is equal to 0, और cos 2x। नाउ इट इज सिंपल जनरल सोल्यूशन, आई होप आंसर आप बता सकते हैं। sin 3x equal to 0, तो जनरल सोल्यूशन क्या होएगा। So we are getting here 3x will be equal to n पाई, तो x का वैल्यू आ जाएगा n पाई बाई 3, और दूसरा cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो आंसर आएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू है 2 पाई बाई 3।
अब 2 से आप डिवाइड कर देंगे, सो फाइनल आंसर वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, and this will be the general solution for the question. Done, everyone? Clear, everyone? That is what the question related to general solution. अब general solution of one more is there. अगर square रहेगा तो क्या करेंगे? तो आंसर है 4 cos square x is nothing but equal to 1. That can be written as cos square x is equal to 1 by 4. तो cos square x is equal to 1 by 4, तो cos का कोई भी एंगल नहीं देता है, ये cos square x is equal to cos square, अब cos का कौन सा एंगल 1 by 2 देता है? So we are getting here answer as pi by 3 which is 60. Cos 60 का वैल्यू होता है 1 by 2. So cos square alpha, cos square theta is equal to cos square alpha का फॉर्मूला x is equal to n pi plus minus alpha. Alpha का वैल्यू आएगा pi by 3, and this is what the general solution for the question. Done. नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहाँ पे टॉपिक, जहाँ पे हम लोग को ये एग्जाम में आने के हाईएस्ट चांसेस है, जहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, कार्टेशियन इक्वेशन ढूंढने बोलेगा, या फिर कार्टेशियन इक्वेशन दिया रहेगा और पोलर कोऑर्डिनेट ढूंढने बोलेगा. तो फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट व्हेन द पोलर कोऑर्डिनेट इज, तो आर का वैल्यू दे के रखा हुआ है √2 और थीटा का वैल्यू दे के रखा हुआ है 3 पाई बाय 4. इसका हेल्प लेके एक्स और वाई ढूंढना है. तो एक्स का फॉर्मूला होता है आर कॉस थीटा, जिसमें आर का वैल्यू है √2 और कॉस थीटा का वैल्यू है 3 पाई बाय 4. अब आइडेंटिफाई करो 3 पाई बाय 4 कौन से क्वाड्रेंट में. करेक्ट. तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा √2 कॉस पाई माइनस पाई बाय 4. सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए आ जाएगा -√2 कॉस पाई बाय 4, और कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1/√2. सो ओवरऑल आंसर आया, तो ये एक्स का वैल्यू आ गया. सिमिलरली वाई को सॉल्व करना है तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा. आर का वैल्यू √2, साइन थीटा का वैल्यू 3 पाई बाय 4. √2 इंटू साइन पाई माइनस पाई बाय 4. सेकेंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर रिमेज एज √2 साइन पाई बाय 4 which gives you answer as 1. हाँ, तो सही जवाब है. कार्टेशियन फॉर्म आ गया -1, 1. देन दैट इज इंपॉर्टेंट. डन. उसके बाद आप जरूर प्रैक्टिस करें व्हाट इज साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल. दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन. उससे रिलेटेड सम अगर आपने पहले से प्रैक्टिस किया रहेगा ना तो ही हो पाएगा, इसलिए मैंने उसके लिए ज्यादा लिख डिवाइडेड बाय ए, साइन बी डिवाइड बाय बी एंड साइन सी डिवाइड बाय सी इज नथिंग बट इक्वल टू के. ये है साइन रूल. कोसाइन रूल कोई भी एक याद रख लो तो बाकी का याद हो जाएगा. कॉस ए है, तो आंसर इज, कोई लिखेगा कोसाइन रूल क्या होता है, कॉस ए के लिए कोसाइन रूल क्या होगा. आई एम एक्सपेक्टिंग तुम लोग को आता रहेगा ये. सो द आंसर इज b² + c² - a² / 2bc. जो इधर अल्फाबेट है वो इधर माइनस में रहेगा. डन. सो दिस इज साइन रूल, कोसाइन रूल, एंड इसका ही हेल्प लेके प्रोजेक्शन रूल भी डराइव होता है. सो यू कैन गो विद दैट. जैसे अगर आप प्रोजेक्शन रूल लिख रहे हैं तो ए बी प्लस सी, तो बी के साथ में cos c लिखना है और सी के साथ में cos b लिखना है. दिस इज व्हाट साइन एंड कोसाइन रूल एंड द प्रोजेक्शन.
So guys, this is about 2 chapters, which is logic and trigonometric functions. Because बाकी का भी आप लोग प्रैक्टिस करो, बहुत सारे लोग ने आंसर बहुत सही लिखा है, तो आप प्रैक्टिस करें डेफिनेटली। इफ पॉसिबल अब मैं चेक करूंगा कि मुझे आगे कैसे डील करना है, बिकॉज बहुत सारे लोग टाइम पास ही कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर इफ पॉसिबल विल कंटिन्यू। चलो, बाय बाय एवरीवन, डू प्रैक्टिस।